चलिए आज हम लोग फिर परिवहन संचार और व्यापार में क्लास 10th में ज्योग्राफी में लेसन 9 में बात कर रहे हैं। वीडियो है ये 2 नंबर का, पार्ट 2 है ये। इससे पहले हम लोगों ने बात किया है कि परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन कितने तरह का है, उसका कैटेगराइज किए थे वीडियो 1 में। उसमें बताए थे कि भाई परिवहन कितने तरह का होता है, परिवहन की परिभाषा क्या है। जो सामान या वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को परिवहन कहते हैं। और उसमें मैंने अलग अलग तरह से बताया था कि सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन की बात हुई थी, रज्जू मार्ग का बात हुआ था, है ना, पाइपलाइन की बात हुई थी। तो इतना बात हुआ था, उसी में हम लोगों ने पिछले वीडियो में सड़क मार्ग के बारे में पढ़ा है ना। अब हम आज रेल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। रेल मार्ग में सबसे पहले देखिए, रेल मार्ग का मतलब है कि इस्पात का ट्रैक बनाया जाता है, बनाया गया है, और उस पर विशेष प्रकार के बहुत से बोगियों को जोड़कर चलाई जाती है इंजन की मदद से, है ना, वो है रेल मार्ग। और रेल मार्ग सबसे पहले कहाँ बना था, तो मुंबई, मतलब मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी है, उस पर मतलब सबसे पहले चलाई गई थी, है ना। और वो गवर्नर थे कौन, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में मतलब कि ये चला था। इसके बाद 1854 में कोलकाता से रानीगंज में 180 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस में चली थी, है ना। विश्व में अगर हम कहें तो भारत चौथा स्थान रखता है रेल मार्ग के मैंने संदर्भ में। एशिया में सबसे ज़्यादा रेलवे विस्तार कहें तो कहाँ है, भारत में है। अब थोड़ा और रेल के संबंधित कुछ बातें समझ लेते हैं इस चैप्टर में कि सर्वाधिक तेज रफ्तार वाली ट्रेन, है ना, कौन है, तो ट्रेन जो है उसका नाम है ट्रेन 18। सबसे पहले जो था वो शताब्दी एक्सप्रेस था, लेकिन अब उसका नाम हो गया वंदे भारत एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस के बारे में कोई पूछेगा तो राजधानी एक्सप्रेस का मतलब क्या है कि जो अलग अलग राज्यों के राजधानी जितने हैं, मतलब भारत में जितने राज्य हैं उनकी राजधानी है, तो राजधानी से देश के राजधानी मतलब दिल्ली को जोड़ने वाला जो मतलब कि ट्रेन है, मतलब ले जाने वाला जो है, उसी को हम कहते हैं राजधानी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस क्या है, केवल बड़ा शहर को दिल्ली से जोड़ता है। और जन शताब्दी क्या है, कोई छोटा शहर है उसको महानगर से जोड़ने का काम करता है। विद्युत के द्वारा सबसे पहले मुंबई से कुर्ला के बीच में चला था 1925 ईस्वी में, है ना। मेट्रो में सर्वप्रथम कहाँ चला था, कोलकाता में, फिर दिल्ली, फिर मुंबई, फिर चेन्नई, है ना। अब सब जगह लखनऊ, अब पटना में भी विकसित हो रहा है, बन रहा है ना। मेट्रो की बात करें और भूमिगत रेल के बारे में भी बात करें तो कोलकाता में ही सबसे पहले चला है। पटरियों के प्रकार मतलब कि रेल के जो ट्रैक है वो 3 तरह के इंडिया में है ना। एक है ब्रॉड गेज जिसको सबसे बड़ी लाइन कहते हैं, और एक है छोटी लाइन जिसको मीटर गेज कहते हैं, और एक है संकरी लाइन जिसको नैरो गेज कहते हैं। ब्रॉड गेज की जो 2 पटरियों के बीच की जो दूरी है 1.676 मीटर होता है। सबसे ज़्यादा भारत में यही है, ब्रॉड गेज ही है। छोटी लाइन जो है वो मीटर गेज है, जिसको मीटर नाम ही है, मतलब 2 पटरियों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है ना। और संकरी लाइन उसको अंग्रेजी में नैरो बोलते हैं, तो नैरो गेज, है ना, 2 पटरियों के बीच की दूरी 0.61 मीटर से 0.762 मीटर है। और ये चिड़ियाघरों में और पर्यटन स्थलों में ये देखने को मिलता है। अब हम रेलवे के जोन के बारे में बात करेंगे। पहले रेलवे जोन 17 था, अब 18 हो गया है ना। और इन सभी 18 जोन पर बात करने वाले हैं। तो ये फिगर तो थोड़ा हमने लिख दिया है, तो कॉम्प्लिकेटेड जैसा लग रहा है, तो अलग से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि उत्तर में दिल्ली है और नीचे अगर हम बात करें तो चेन्नई है। तो यहाँ पर हम बात करें तो दिल्ली नॉर्थ में, और साउथ में कहें तो चेन्नई। ऐसा मैंने बनाने का कोशिश किया है उस फिगर में भी, है ना। और यहाँ कोलकाता है पूरब में, और पश्चिम में आपका मुंबई है। तो इस हिसाब से आप बांटने का कोशिश कीजिएगा और याद करिएगा, तो आपको याद हो जाएगा सभी मतलब कि जोन के बारे में। तो हमने इसमें बांट दिया है कि दिल्ली और चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। तो ये नॉर्थ में पड़ता है, इसलिए उत्तर रेलवे का मुख्यालय कोई पूछेगा तो दिल्ली बोलना है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, है ना। पूर्व रेलवे का कोई पूछेगा तो कोलकाता, और दक्षिण रेलवे का कोई पूछेगा तो चेन्नई, है ना। और पश्चिम रेलवे का कोई पूछेगा तो मुंबई। तो 4 ठो हो गया ये, हाँ, मुंबई चर्च गेट उसको बोलते हैं। अब देखिए बीच वाला में है मध्य रेलवे। तो मध्य रेलवे के मुंबई सेंट्रल कहते हैं, है ना, मुंबई बीटी या मुंबई सेंट्रल बोलते हैं मध्य रेलवे। अब देखिए नॉर्थ मिडिल मैंने उत्तर मध्य रेलवे बीच में अगर दिखा रहे हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद है, समझ रहा है। फिर उसी तरह से पूर्व मध्य रेलवे, ये पूरब है, ये मध्य है, तो पूर्व मध्य रेलवे मैंने यहाँ है, तो यहाँ पर इसका जोन कहाँ है, हाजीपुर। कहाँ है, हाजीपुर इसका है पूर्व मध्य रेलवे का, है ना। फिर अगर हम बात कर लें तो यहाँ देखिए दक्षिण
मध्य, तो दक्षिण मध्य बीच में दिखा रहे हैं। दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ है? सिकंदराबाद उसका मुख्यालय है। फिर अगर इसी तरह से पहले इस लाइन पर आ रहे हैं कि अब पश्चिम मध्य रेलवे कोई कहेगा तो उसका मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर है। कहाँ है? जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। तो पहले इस लाइन पर हम लोग 4 और 4 8 को समझ लिए। अब बीचे बीचे इसका समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए पश्चिम उत्तर रेलवे, पश्चिम उत्तर रेलवे बीच में पड़ेगा, पश्चिम और उत्तर के बीच में पड़ेगा, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर है ना। अब पूरब और उत्तर रेलवे, तो पूर्व उत्तर रेलवे मैंने इस लाइन में पड़ेगा, पूरब उत्तर के बीच में यहाँ पड़ेगा, तो पूर्व उत्तर रेलवे अगर कोई पूछेगा तो कहाँ बोलेंगे? गोरखपुर। कहाँ बोलेंगे? पूर्व उत्तर रेलवे अगर बोलेगा कोई तो क्या बोलना है? गोरखपुर इसकी मुख्यालय है। समझ रहा है? अभी बता ही दिया कि इसके पश्चिम और उत्तर, तो पश्चिम उत्तर रेलवे का कोई पूछेगा तो बताना है जयपुर। क्या बताना है? जयपुर। यहाँ पर जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जैसा लग रहा है तो यहाँ पर समझ लेते हैं। पूर्व उत्तर रेलवे गोरखपुर, है ना। एक यहीं पर और बात हो रहा था सीमांत रेलवे का। तो सीमांत रेलवे जो है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? गुवाहाटी है। कहाँ है? गुवाहाटी। सीमांत रेलवे का कहाँ है? गुवाहाटी है। सीमांत रेलवे का गुवाहाटी है। ठीक है। तो कोलकाता, और अब देखिए आपको कोई पूछेगा कि हाँ थोड़ा सा इस लाइन में आ जाएंगे तो थोड़ा सा और है, तो इसमें हम लोग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बोलेंगे। तो उसका मुख्यालय है कहाँ? बिलासपुर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का कहाँ है? बिलासपुर है। और यही वाला न्यू है। आ रहा बस में? हाँ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। और दक्षिण पूर्व केवल कहेगा कोई, खाली कहेगा दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, साउथ ईस्ट, तो कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। तो यहाँ इधर हो गया। फिर अब इस लाइन में इधर आएंगे, तो इधर आएंगे तो दक्षिण पश्चिम रेलवे बीच में पड़ रहा है, दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे कहाँ है? मुख्यालय हुबली है। कहाँ है? हुबली, है ना। इस तरह से इतना हम लोग जान चुके हैं, है ना। अब पूर्व तटीय रेलवे को समझ लीजिए। पूर्व में मतलब कि तटवर्ती पर है, उसका है भुवनेश्वर, है ना। और एक है मेट्रो रेलवे, तो कोलकाता। टोटल मिला के 17 हो जाता है। इसको दिखला देना जरूरी है एक बार बढ़िया से। अगर इस समझ में आए तो ठीक है, और नहीं तो खुद से बना के डायग्राम पर आदमी देख सकता है अपने से कि कैसे कैसे किए हैं, याद कर सकते हैं। और ये पूरा 17 को जोन को हम आसानी से याद कर सकते हैं अगर हम केवल मतलब कि लाइन से अगर खींच करके याद करने की कोशिश करें तो याद हो जाएगा। बिहार में एकमात्र मुख्यालय रेल का कहाँ है? हाजीपुर है। हाँ, वो हमारा पूर्व मध्य रेलवे है, पूर्व मध्य रेलवे है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 17 जोनों को हमने बहुत मतलब ये इम्पोर्टेंट है जी, मतलब करें मतलब कि कंपटीशन के लिए भी मतलब ये इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा चीज़ है। विशेष राज्य में भी कुछ रेलगाड़ियाँ चलती हैं, जैसे पैलेस ऑन व्हील्स है, वो राजस्थान में चलती है। दक्कन ओडेसी है, महाराष्ट्र में चलती है। कुछ लोकल ट्रेन जो चलती हैं उसको शॉर्ट में नाम देखो, डीएमयू, ईएमयू और मेमू, है ना। डीएमयू का मतलब होता है डीजल मल्टीपल यूनिट, और ईएमयू का होता है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, और मेमू का होता है मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। भूमिगत ट्रेन सर्वप्रथम कहाँ चला था? कोलकाता में। भूमिगत का मतलब होता है कि पहाड़ों के अंदर से काट करके जो अंदर अंदर बनाई गई है। मेट्रो अलग है और भूमिगत उसी अलग बनाया गया है, वो अलग होता है। लाइफ लाइन का मतलब कि जो ऐसे इलाका में ट्रेन चलाई गई या जगह पर चलाया गया जहाँ पर मतलब कि अच्छी सुविधा नहीं था स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य के लिए सुविधा के ख्याल से चलाई गई है ट्रेन, उसी को लाइफ लाइन एक्सप्रेस कहते हैं। 16 जुलाई 1991 से शुरू किया गया था। एक है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो है वो पश्चिमी घाट के पहाड़ी में, इंडिया का अगर मैप हम देखें तो पश्चिमी घाट यहाँ है, तो पश्चिमी घाट के पहाड़ी में यहाँ इधर जो चलाया गया है वो पहाड़ को काट के बनाया गया है। 760 किलोमीटर दूरी तक, 760 किलोमीटर दूरी तक बनाया गया है, और लगभग इसमें 200 पुल बनाए गए हैं। और ये कहाँ से चलता है? महाराष्ट्र से के रोहा, महाराष्ट्र के रोहा एक जगह है महाराष्ट्र में रोहा, और वहाँ से चलता है कहाँ तक? कर्नाटक के मैंगलोर तक। कर्नाटक के हम कह सकते हैं क्या जी? मैंगलोर तक, कर्नाटक के मंगलोर, है ना। मतलब याद करने की तरीका है कि आप ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। कोंकण रेलवे इस तरह से हम जान गए कि 760 किलोमीटर लंबी है और महाराष्ट्र से कर्नाटक तक चलती है। इसके बाद और कुछ जो बच जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और ये बड़ा ही
हमको लगता है कि परीक्षा के हिसाब से बहुत से क्वेश्चन इसमें अलग अलग कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये बेसिक अच्छा तो दे ही रहा है, साथ साथ भविष्य के परीक्षा के लिए भी लोगों के लिए फायदेमंद होगा। एक बार पूरा दिखा दो।